खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में बारिश से जल भराव हुआ है और गाजियाबाद में लाल कुआं के पास भरा है पानी। मेरठ रोड, राजनगर एक्सटेंशन और यूपी गेट के पास भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जल भराव की वजह से घंटों से ट्रैफिक में फंसे हैं लोग। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम लग गया है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गाजियाबाद में बारिश से जल भराव। गाजियाबाद में लाल कुआं के पास भरा पानी। मेरठ रोड, राजनगर एक्सटेंशन और यूपी गेट के पास भी जल भराव की स्थिति बन गई है। जल भराव की वजह से घंटों से ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कर्णवीर कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्णवीर, गाजियाबाद में भारी बारिश होने की वजह से कई जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अब जल भराव से निपटने के लिए जद्दोजहद की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, गाजियाबाद में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और इस वजह से कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति देखने को सामने आई है। गाजियाबाद के विजयनगर गौशाला अंडरपास में कई फीट पानी भर गया है। बागू इलाके में पानी भरा हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जो दोनों तरफ की जो सर्विस रोड है उस पर कई फीट पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। लाल कुआं के आसपास पूरी तरह से जाम है। लाल कुएं से बुलंदशहर और गाजियाबाद सिटी की तरफ को जाने वाला जो रोड है वो पूरी तरह से जाम है। मोहन नगर इलाके में जाम की स्थिति लगी हुई है। काला पत्थर के पास जाम की स्थिति लगी हुई है। इसके साथ ही साथ मोदी नगर मेरठ रोड पर जाम लगा हुआ है। सहारनपुर रोड पर मोरी में जाम लगा हुआ है। चूंकि काफी जलभराव है, कई जलभराव होने की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कत आ रही है। हालांकि नगर पालिका और गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, इन सब का ये दावा है कि जगह जगह पंप लगाए गए हैं। जहां पर पानी भर गया है, पंप से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बारिश इतना ज्यादा है और इस तरह से पड़ रही है कि तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही हैं। लिहाजा इस बारिश से जो मौसम है उसमें जरूर नरमी आई है, सुहाना मौसम हुआ है, लेकिन जल भराव की वजह से जाम और तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ के नागरिक झेल रहे हैं। जी कर्णवीर, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे प्रशासनिक टीम की तरफ से, क्या लगता है वो दावों की फूल खुलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जलभराव की स्थिति कई जगह पर बनी हुई है, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का आज सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब बरसात से पहले जब मानसून आता है तो हर बार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद नगर निगम एक्शन प्लान तैयार करते हैं, जिसका नाम मानसून एक्शन प्लान दिया जाता है, जिसके तहत नालों की साफ सफाई की जाती है और जो नालियां होती हैं उनकी साफ सफाई की जाती है। जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहां उनको दुरुस्त किया जाता है। सड़कों की सफाई की जाती है। जो साइड की लाइनें होती हैं, जब जलभराव होता है वहां पर पंपिंग सेट लगाए जाते हैं। तमाम तरह के दावे गाजियाबाद की मेयर की तरफ से किए गए थे, निगम की तरफ से किए गए थे कि कहीं भी पानी नहीं भरेगा, लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती है, पहले दिन से ही गाजियाबाद में जलभराव की दिक्कत होने लगती है। लोग नाले में गिर जाते हैं, घर तक डूब जाते हैं। घर के बेसमेंट से लेकर के दुकान, फैक्ट्री, कंपनी, सड़क, नाले सब पानी ही पानी हो जाते हैं। लेकिन जो गाजियाबाद की मेयर है, जो तमाम तरह के दावे करती हैं, वो केवल और केवल जनता पर आरोप लगाती हुई दिखती है। किसी भी तरह की उनकी बात में कुछ सच्चाई आज तक नजर नहीं आई है। हालांकि हर बारिश में गाजियाबाद लगातार डूब रहा है और तमाम तरह के दावे और वादे जनप्रतिनिधियों के, प्रशासन के, निगम के तमाम झूठे साबित हो रहे हैं। गाजियाबाद की जनता लगातार पानी के भराव की वजह से तमाम तरह की बीमारी, मच्छर और सब से जूझ रहे हैं, जाम से जूझ रही हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर कोई क्यों नहीं देखती। जी, बहुत शुक्रिया आपका कर्णवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।